हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है फ्राइडे, अभी है सुबह का टाइम, मॉर्निंग 7 हो रही है। और ये पुचकू जो है ना, हस्बैंड अभी आए हैं वॉकिंग से, तो पुचकू बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब उसको घुमाने ले जाना है। और हस्बैंड आते ही बोला कि चाय बना, तो खुद ही बनाए चाय। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे, मतलब उठते ही अगर चाय मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उठ गई हूँ। आज बहुत ज़्यादा काम है फ्रेंड्स। सिलाई का काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करके ना सिलाई करने बैठ जाऊँ। सुबह सुबह ना पूरा घर झाड़ू मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ना, सीढ़ी तक पूरा झाड़ू लगाने में बहुत देर लग जाती है। कम से कम 15-20 मिनट लग जाती है। तो फिर ना बबलू को लेट हो जाती है ना, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले किचन अपना झाड़ू लगा देती हूँ। किचन झाड़ू लगाने के बाद में बबलू का टिफ़िन मैं पहले रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उसको कॉलेज के लिए लेट ना हो जाए, तो इसलिए पहले उसको मैं तैयार करके भेज देती हूँ। तो मैंने आज ना रोटी और सब्ज़ी बनाई थी, और वो दूध रोटी खाकर वो निकल गया और टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी ले गया। सब काम ख़त्म करने के बाद बस घर पोछा बाकी होता है ना, तभी मैं पौधों में पानी डालती हूँ। नहीं तो ना बहुत सारा पानी बाहर निकल के आ जाती है, और मुझे भी डर लगता है और हस्बैंड भी गुस्सा करते हैं कि कहीं पर कोई फिसल के ना गिर जाए। तो इसलिए ना सबसे आखिर में ही मैं इन पौधों में पानी डालती हूँ। और साथ में ना ये लाइनिंग मैं धो के अभी डाल दूँगी, क्योंकि ये जो आंटी हमारे पास किराए पे नहीं रहती थी, वो आंटी की ब्लाउज़ बनाना है। 3 ब्लाउज़ हैं उनके, तो आंटी बोली थी कि बना देना ब्लाउज़, आ जाएंगी लेने। और नहाना धोना पूजा पाठ सारा कुछ हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने। और उस तरफ ना शांति भी आ गई है, तो मैंने उसको मतलब अलग ही अपनी बातों में उसको उलझा के रखती हूँ। बातें करते करते अपना काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना फटाफट से ना पहले सब्ज़ी भी चढ़ा दूँगी कि यहाँ पर बनता रहेगा, और उस तरफ मैं भी अपना काम, सिलाई का काम करती रहूँगी। और वो भी ना, मतलब जैसे आती है बहुत चिड़चिड़ करने लगी है आजकल, बहुत कुछ बोलने लगी है। क्या करती हो, सुबह से इतना लेट क्यों होता है, ये सारा कुछ बोलती है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता उसका सुनना, और किसी का भी सुनना नहीं अच्छा लगता है। लेकिन क्या करे, अब गलती तो मेरी है। मतलब मैंने उसको बोला था कि खाना वाना खा के ना 2 बजे ऐसे आ जाना, तो लेकिन ना वो जल्दी जल्दी आ जाती है। अब क्या करूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बेगुन भाजा। हमारी भाषा में बेगुन भाजा बोलता है। बैगन फ्राई और दाल, मसूर की दाल, और फ़िश करी बनाऊँगी। फ़िश करी अगर हफ्ते में 1 या 2 दिन ना हो ना, तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं, क्या पा रहे हैं। मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। ऐसा हो, मतलब हमारी आदत ऐसी है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन तो फ़िश चाहिए। तो मसूर की दाल यहाँ पर जीरे का तड़का डाल के मैं बना रही हूँ। और आप लोगों से एक बात बता दूँ, जो कुछ दिन पहले मैंने ना एक सपना देखा था। अच्छा, पहले मैं बताती हूँ कि ना 2 साल पहले मैंने एक सपना देखा था, तो जिसमें ना मेरी सास ससुर दोनों आए थे मेरे सपने में। और मैं कुछ कर रही थी, मतलब खाना वाना बना रही थी शायद। तो मेरी जो सासू माँ है वो बोल रही थी कि मैंने उनको बोला था कि माँ जी आप पहले खा लो, तो मैं ना मतलब देती हूँ, ससुर जी को भी देती हूँ, मतलब बाबूजी को भी देती हूँ, आप पहले खा लो। तो मेरी सासू माँ ने मना किया था। मेरी सासू माँ ने कहा था कि नहीं, पहले अपने बाबूजी को दे दो, उसके बाद में ना मुझे देना। तो वही मैंने सपना देखा था। तो और उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारे हाथ से ही खाना है, तुम बनाओ, फिर हम आराम से खाएंगे। तो ऐसा सपना मैंने देखा था। मतलब वो तब गुजर चुके थे, तभी मैंने देखा था। तो मैंने ना उस टाइम से मैंने क्या किया, जब उनकी बरसी आती थी तो मैंने ना 2 साल ऐसे करती थी कि मैं अपने हाथों से खाना ना बना के ना उनको वो करती थी, पंडित जी को बुला के ना सारा कुछ करती थी। जैसे अपने हाथों से खाना बनाकर सारा कुछ, जैसे माँ बाबू जी को जैसे नहीं चढ़ाते वैसे करती थी। तो पिछले साल क्या हुआ ना, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पाए थे। और इस साल
इस साल क्या हुआ, पिछले साल तो हम नहीं किए थे, अनाथ आश्रम में जाके हस्बैंड ने सारा कुछ दे आए थे, तो उन लोगों ने कहा कि अनाथ आश्रम में दे देंगे, घर में कुछ नहीं करेंगे। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, घर में जब बड़े होंगे, बड़े जेंट्स है, वही लोग डिसाइड करेंगे ना, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला था। तो अभी इस साल क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैंने सपना देखा कि मैं ना गांव गई थी, जैसे मेरे ससुराल गई थी, तो मुझे देखे मेरे ससुर जी ना, मुझे देखकर उठकर ना चले गए घर के अंदर। तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने ऐसा क्या सपना देखा। मैं ना कन्फ्यूजन में थी कि मैं ये क्या सपना देखी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे देख के नाराज़ है, क्या है, ऐसा क्यों है कि मैं गई, क्योंकि मेरे ससुर जी को ना बहुत ज़्यादा पसंद था कि मैं उनके वहाँ पर मतलब गांव में जाऊँ या सारा कुछ करूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन मैं गई तो ऐसे क्यों वो रूठ के चले गए। तो मैं बहुत सोचने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने पिछले साल नहीं किया था ना, उनके लिए खाना वाना मैं नहीं बनाई थी, उनको नहीं मैंने चढ़ाया था ना, तो तभी मेरे से नाराज़ है। तो मैं ये बात ना मेरी जेठानी से भी बोली थी और मेरे हस्बैंड से भी मैंने कहा था, लेकिन इन लोगों ने ना मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने ना इग्नोर कर दिया। जेठानी तो वैसे कुछ नहीं बोली, वो तो हर चीज़ में वो मेरे पक्ष रहती है, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं, अब तुमसे नहीं होगा ये सारा कुछ करना, अकेले क्या संभालोगी, नहीं होगा। और उनको भी ना काम होता है, मतलब 15 दिन में ना एक बार उनको एक संडे, मतलब 15 दिन में 2 संडे होता है ना, तो एक संडे उनको ना बाहर डिस्ट्रिक्ट जाना होता है। तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे भी काम है, मुझसे नहीं होगा, जैसे कि 12 तारीख को उनका ना बरसी है, तो हस्बैंड ने कहा था कि मुझसे नहीं होगा। तो मैं चुप हो गई थी, मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन जैसे हस्बैंड मतलब उन लोगों को क्या होता है, अपने कामों में ही उनका होता है, ऐसा नहीं कि अपने मम्मी पापा को प्यार नहीं करते या फिर कुछ, पर ना आजकल ऐसा है दौर ना, सब मतलब भूल जाते हैं और अपने काम में ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं ना। तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ कि पंडित जी को बुलाओ, क्या है ये सारा कुछ, मतलब जो भी होता है करने के लिए मैं बोल रही थी। और मेरी जेठानी भी मेरी वेट कर रही थी कि मैं क्या डिसीज़न लूँ। तो मैंने ना बहुत मतलब डर के फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि साल में तो एक बार होता है ना, अपने मम्मी पापा के लिए एक दिन तो निकालो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे फिर मुझसे शायद वो नाराज़ है या फिर कुछ और है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ ही है, मुझसे नाराज़ ही है। तो साल में कम से कम एक दिन तो उनके लिए निकालना ही है। तो इस संडे को जो है मेरे ससुर जी की बरसी है और हस्बैंड को भी उसी दिन ना उनको बाहर जाना, मतलब डिस्ट्रिक्ट जाना होता है। तो मैंने बोला कि मत जाओ संडे को, मंडे को चले जाना, उनको बोल दो, अपने जो भी है कस्टमर हैं उनको बोल देना कि मंडे आएंगे हम, संडे को नहीं होगा। तो मेरी इस बात से तो हस्बैंड ने ओके मुझसे बोल दिए कि ठीक है। और पंडित जी से भी बात कर लिए थे, तो सुबह पंडित जी से भी बात हो गई थी और पंडित जी भी हामी भर दी थी कि ठीक है हम आ जाएंगे 11 बजे। तो मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हो गई, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि क्या करेंगे। अब मैं हस्बैंड को ज़बरदस्ती भी नहीं बोल सकती थी, कोई किसी बात पे प्रेशर नहीं कर सकती थी ना। तो जो भी हुआ, तो ये जो संडे वाला दिन है मेरे ससुर जी की बरसी है। तो आप लोग सब प्रार्थना करना जी, मेरे सास ससुर जी जहाँ कहीं भी है उनकी आत्मा को शांति मिले। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे दोस्तों, हो एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है फ्राइडे, अभी है रात का 8 बज गया है और मैं ना क्या कर रही हूँ, देखो पानी पूरी खाने लगी हूँ। मतलब दोपहर से ना सिलने लगी थी, वो शांति आ गई थी ना, उसके बाद मैं सिलने लगी थी, क्योंकि काम अगर पेंडिंग पड़ा रहता है ना, फिर कोई कुछ बोलेगा तब नहीं अच्छा लगता है ना, इसलिए काम में लगी थी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, थक गई हूँ। मैं शाम मतलब सुबह में जितनी एनर्जी मेरे में रहता है ना, उतना ही शाम को मेरा घट जाता है। तो अभी तो वैसे खाना वाना बनाने का कुछ भी नहीं है, मतलब कोई काम नहीं है कि खाना वाना बनाओ या और कोई काम, क्योंकि किचन मैंने क्लीन कर ली है। थोड़ी देर पहले मैंने अपना किचन पूरा क्लीन करके आई हूँ मैं। और भी बाकी घर का जो भी है ना, सारा कुछ ठीक ही है, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है।
वैसे मैं ही थोड़ी सी बिखरी पड़ी हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है बार बार ये कंघी करना और वो करना। सिंदूर मैं पहनी थी जब भी ना नहा कर आई थी, तो सिंदूर वंदूर मैं पहनी थी, तो इधर का ना थोड़ा सा वो हो गया है। मतलब काम करते हैं ना हम, मुझे स्टिकर की ना इतनी नहीं आदत नहीं है। मतलब डेली जो है मैं सिंदूर ही पहनती हूँ। कभी अगर बाहर जाती हूँ कहीं पर तब मैं स्टिकर लगाती हूँ, वैसे मैं सिंदूर ही पहनती हूँ। तो ब्लाउज़ जो है मेरी थोड़ी सी इनकम्प्लीट पड़ी है, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, थक गई थी। तो ब्लाउज़ सिल गया है, बस हैंड जोड़ना बाकी। तो बैठी थी ऐसे ही, तो मैंने सोचा कि भूख लग रहा है ना, तो मैंने बबलू बाहर जा रहा था, तो मैंने बबलू को से बोला कि मेरे लिए पानी पूरी लेती आना। तो पानी पूरी लेकर आया है मेरे लिए। बहुत दिनों के बाद खाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ दिनों तक मैं अपनी दांत की वजह से कुछ भी नहीं खा पा रही थी। वैसे अभी भी थोड़ी बहुत परेशानी है दांतों की, लेकिन उसको इग्नोर कर सकते हैं इस पानी पूरी के सामने, क्योंकि मुझे पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे, हस्बैंड ने कहा कि जूस पी लो, क्योंकि डॉक्टर ने ना कहा है मुझे कि हर रोज़ लाइम जूस पीना है। लेकिन हस्बैंड को भी काम होता है, वो भी भूल जाते हैं, और मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे क्या है। चलो मैं पानी पूरी खा लेती हूँ, आप लोग भी खाओ, मैं बना कर देती हूँ। हाँ, पानी पूरी का जो बटाना है, ये देखो कैसे, मतलब सब्जी ठीक से नहीं बनाया है।